चलो देखते हैं a प्लस बी होल क्यूब। अब इसे एक्सपांड कैसे किया गया, देखिए a प्लस बी होल क्यूब है ना, a प्लस बी होल क्यूब, इसे और कैसे लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए तीनों को, a प्लस बी एंड अगेन a प्लस बी। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, चलिए ये a प्लस बी को तो हमने एज इट इज लिखा, ये a प्लस बी को हमारे शॉर्ट्स में जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझाएंगे। ये दोनों को अगर हम एक कर देते हैं तो इस तरह से हो सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब इस तरह से लिखा तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया जो कि आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 7th में लर्न किया है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है इसी का फॉर्मूला, है इसका फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, देखो बहुत ध्यान दो, ये चीजें कैसी है, थोड़ा आपको समझना पड़ता है कि ये फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्मूला, क्योंकि जब ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझोगे बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हमें क्या मिला, ये 2 टर्म्स मिले, अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट से ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो चलो पहले देखते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाई पूरा एक साथ लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम ज्यादा बातें करके टाइम पास करने वाला काम नहीं करते, सीधे काम पे ध्यान दो, ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्लस बी, अब ये प्लस बी के साथ, अब ये हमने हटा दिया, ठीक है, अब इसे हटा दीजिए, इसका काम कंप्लीट। अब इस प्लस बी को पकड़िए और ये प्लस बी के साथ में ये सारे को मल्टीप्लाई अगेन, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो चलो प्लस बी जो सिंबल है वो यहाँ आएगा साथ में, तो ये हमने b बराबर से लिख दिया, अगेन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके, अब आइए, अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडाइसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ओके, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 4a³ ठीक, प्लस 2a 2 टाइम्स है तो 2a स्क्वायर, 1 1 2 होगा ना, तो 2a स्क्वायर b 1 टाइम है तो हमने लिख दिया, देन प्लस ab स्क्वायर। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आने वाले हैं ना, वेरिएबल्स में तो आपका ऐसे ही आएगा, अगर सेम सेम वेरिएबल रहेंगे तो उसके स्क्वायर्स हो जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है तो बस सबको ज्वाइन करते जाइए, चिपकाते जाइए साथ में, बस ये प्लस को हमने यहाँ लिखा। अब इसका इन सब के साथ में मल्टीप्लिकेशन चलेगा, बी ए स्क्वायर है, आप बी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे ना, ए स्क्वायर बी ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, चाहे आप इसे बी ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर बी लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। तो कैसा है, अल्फाबेटिकली थोड़ा अरेंज कर दो ना, तो वो कंफ्यूजन हमें भी नहीं होता और देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 2a तो ऐसे ही लिखा जाएगा, b 2 टाइम्स है तो b स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ b 2 टाइम्स है 1 टाइम्स है तो हो गया b³ हो गया, पूरा ओपन, पूरा खुल गया, पूरा एक्सपांड हो गया, एक्सपांड ही करना है आपको। अब देखिए ये सारा कुछ मिल गया, तो इसमें कुछ रिलेशंस दिखते हैं क्या कहीं पर, ध्यान दीजिए, लास्ट में याद रखो ये a³ और ये b³, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए ये 2a स्क्वायर भी मिला और a स्क्वायर भी, मतलब जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने 1 है ना, 1 है, तो 2a स्क्वायर भी और 1a स्क्वायर भी इन द सेंस 3a स्क्वायर भी, पूरा प्लस है, तो a³ को हमने ऐसे ही रख दिया, तो 2a स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर भी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी, क्लियर। ओके, अब इसका काम खत्म। अब आ जाइए ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर, देखो यहाँ ए स्क्वायर में, यहाँ ए स्क्वायर में नहीं है इसलिए हम इसे नहीं ले रहे, दोनों देखो ए स्क्वायर भी है, दोनों भी सेम सेम है, हाँ, तो इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, इसलिए हमने इसे प्लस कर दिया। ओके, अब देखिए ये ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर होगा तो ये अलग अलग है, याद रखना, उसको आप नहीं कर सकते, इस चीज का बहुत ध्यान रखो। अब देखिए क्या है, 3a स्क्वायर भी हो गया, अब ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, लेकिन ये ए बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, ये ए बी स्क्वायर 1 टाइम्स है, मतलब 2 and + 1 is 3, तो क्या हो गया 3ab स्क्वायर, क्लियर हुआ क्या। देखो प्लस है ना, जब ये प्लस रहता है ना तो उसमें आप ये इंडाइसेस को प्लस नहीं करोगे, मल्टीप्लिकेशन में ही प्लस होता है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। तो ये हो गया और ये हो गया आपका b³ जो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद और कोई सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी ऐसे लाइक टर्म्स मिल रहे हैं, नहीं a³ है, 3a स्क्वायर भी है, 3ab स्क्वायर है और ये b³ है, कहीं से और कोई लाइक टर्म्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे है ना, तो बस हमारी कंडीशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। तो हमको एक क्या मिला न्यू फॉर्मूला,
ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये है आपका न्यू फॉर्मूला, जिसके बेस पे आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन पता है आपको? 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। यही एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। हाँ, तो इस फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए किसको किसको समझ में आया। ठीक है, समझ आ गया?